क्या है h और ये दिया है 12। सबसे पहले क्या निकालेंगे, r निकालेंगे ना, r कितना दिया है, इसका नहीं इसका, एक क्या दिया है। चलो इसको पहले के निकाल लेते हैं, पहले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। कितना त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ठीक क्या होता है, पाई r स्क्वायर थीटा बटे कितना 360। हम पहले इसका क्षेत्रफल निकालते हैं, ठीक ना, समझ में आया, क्योंकि इसका क्षेत्रफल इसके बराबर हो जाएगा ना। चलिए देखिए, फिर देखेंगे क्या हो जाएगा, 22 बटे 7 ना, गुणे 12 का स्क्वायर गुणे 120 बटे कितना 360। कहानी खत्म हुई, 1/3 है, 3 चौकी 12 ना, कितना हो जाएगा 48 ना। इसको पाई रख देते हैं, कुछ रखते हैं, इसको पाई रख देते हैं, 48 पाई क्या हो जाएगा 48 पाई ना। अब इसका जो एरिया है कितना है 48 पाई, और ये बराबर किसके है, इस शंकु के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के, किसके बराबर है, शंकु के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के। तो लिखेंगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर होगा। अच्छा बराबर कैसे होगा, ध्यान से, ये इतना त्रिज्यखंड जो इसका इस सर्किल का कह रहा है कि 120 कोण वाले 12 सेंटीमीटर त्रिज्यखंड को इस प्रकार मोड़कर घुमाया जाता है कि ये क्या बनता है, शंकु बनता है। और उस शंकु का क्या निकालना, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, ये कहना है। हाँ आगे देखिए, शंकु का वक्र पृष्ठ, अब इसका क्षेत्रफल कितना है 48 पाई, ठीक, और शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, पाई r l, यही होता है, यही होता है ना, पाई से पाई खत्म। अब जब ये इधर क्या थी, त्रिज्या थी, इधर क्या थी, ये त्रिज्या थी, इधर क्या बन गई, त्रिज्या ऊंचाई बन गई। त्रिज्या ऊंचाई मतलब क्या बन गई, यल बन गई, क्या बन गई, यल, ठीक। आगे क्या करते हैं, यहां रखेंगे फिर 48 इज इक्वल टू r इंटू 12 से काट डालो, 12 4 जा 48, यानी आपको r क्या मिला 4 ना, क्या मिला, क्या सबको क्या आयतन का फार्मूला हमसे, क्या बताओ, 1/3 पाई r स्क्वायर h 1/3 पाई r स्क्वायर h। अब देखिए इसमें कहीं हमको h मिला है, नहीं मिला है, तो वही पुराना फार्मूला, त्रिज्या ऊंचाई यानी यह बराबर क्या होता है, अंडर रूट r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर ना, एक होता है, दोनों तरफ का स्क्वायर कर दो, क्या हो जाएगा, यल स्क्वायर बराबर r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। बात समझ में नहीं आएगी, ठीक। अब क्या हो जाएगा, यहां की 12 का स्क्वायर बराबर कितना 4 का स्क्वायर प्लस h स्क्वायर बराबर 144 माइनस 416 बराबर कितना h स्क्वायर। अब निकालिए कितना आएगा 128 ना, 28 से हाँ 128 आया कितना h स्क्वायर बराबर। अब h बराबर निकालेंगे, किसका रूट निकालना पड़ेगा, किसका रूट निकालना पड़ेगा 128 का, 128 का कितने निकलेगा, चलिए 128 ना। सबसे पहले किससे चलेंगे, दो यूज ना चला, दशमलव भाग बनाएंगे, तो चलेंगे पहले एक से, एक पेयर बनाएंगे ना, एक एक के एक, कितना आएगा एक एक के एक, ठीक। यहाँ पर एक ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 2, एक में से गया 0, यहाँ कितना तो रहेगा 28 ना।
अब 2 बार देख जाएंगे तो कितना हो जाएगा 22 गुना 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 से लेके चलेंगे तो कितना हो जाएगा 44 ज्यादा हो जाएगा ना, इसलिए किससे चलेंगे 1 से, किससे चलेंगे 1 से, तो 1 1 के 1 ना, यहाँ आएगा 1 1 के 1, 1 2 आई 2, कितना बचा 7 बचा ना, 21 से कितना हो जाएगा, यहाँ पे और ऐड करें कितना आएगा 22, ठीक। अब इस 22 के बाद यहाँ 7 बचा है, जाएगा नहीं, यहाँ क्या बढ़ा देंगे दशमलव और यहाँ बढ़ा देंगे 0, ठीक। कितनी बार जाएगा 2 बार जाएगा नहीं जाएगा, 0 करेंगे, यहाँ क्या बढ़ाएंगे 0 और यहाँ पर फिर क्या उतारेंगे 0, ठीक। और कितना ये उतार लीजिए 2, ठीक। यहाँ भी क्या बढ़ेगा 0। अब कितनी बार देते 22 चौक 88, 4 बार, ठीक। तो 4 चौक 16, 16 कितना थोड़ा ज्यादा हो जा रहा है ना, तब भी जाएगा लगभग 3 बार जाएगा, कितना बार 3 बार, ठीक। तो कितनी बार चलते हैं 3 बार, 3 9 0, 22 66, यानी कि जो इसका स्क्वायर रूट आ रहा है कितना आ रहा है 11.03 इक्वल टू h, आपको मिला क्या h ना। अब फार्मूला क्या लगाएंगे 1/3 गुणे 22/7 गुणे r के स्क्वायर कितना है 4 गुणे 4, इसका ये देखिए इसका r निकला है ना, यहाँ हमने जो r निकाला है किसका शंकु का r है, और यहाँ पे जो 12 रखा गया तो इसका अर्थ है वृत्त की त्रिज्या थी, किसकी त्रिज्या थी वृत्त की, यहाँ r किसका रखा गया है शंकु की त्रिज्या की, शंकु का त्रिज्या यहाँ बनेगा, ये क्या थी त्रिज्या ऊंचाई थी। अब क्या हो जाएगा इंटू कितना 11.3, कटेगा कहीं नहीं कटेगा, 22 चौक 88 मल्टीप्लाई करिए, 22 चौक 88 गुणे 11 चौक, आपके 12 के 2 11 चौक 44 45 गुणे बटा 20, करिए इसको 88 गुणे 45.2 ना, 88 गुणे कितना 45.2, अगली 8 दूनी 16, 8 पंजे 40 से 41, 8 तो 32, 32 4 36, फिर वही आएगा 16 और फिर कितना 16 आ जाएगा 36, ठीक। ऐड करिए 6 6 7 7 9 3, कितना आएगा 57 और 3 97.7 6 ना, 3 9 एक अंक बाद यहाँ लगाएंगे 9 7 7.6 अपॉन कितना 21, भाग दे लेंगे तो दीवार दिलाए भाग इसको कितना 189.3, अब देख लो इसको डिवाइड कर दो 39 77.6 पूरे बटा कितना करना 21 से 21 कितना आएगा 18, अब नहीं जाएगा ना 77 7 कितनी बार आया था 21 21 24 8 1 8 1 8 8 2 16, ठीक 8 1 8 8 2 16, 159 आया, बचा कितना 17 में से हो गया 8 गया 9, यहाँ बचेगा 7 में से आ गया 1, कितना उतरेगा फिर 97 में चलेगा। आपकी बारी चलिए 9 बार 9 9 दूनी 18, कितना आया यहाँ बचा 8, यहाँ पर 6 जाएगी, यहाँ बनाएंगे 0 दशमलव लगा करता हूँ ना, कितना उतार लो 0 उतारो 8 तो 60 हो जाएगा, नहीं काट दो ना 21 21 चौक 84 189 कितना आ जाएगा, यही आ रहा है सर एग्जैक्ट